का जो मेरा व्लॉग है वो बेल्जियम के हवाले से है। जो पाकिस्तानी भी मेरी बात सुन रहे हैं, जो बेल्जियम का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। सर अगर आप बेल्जियम में पढ़ने के लिए आ रहे हैं सर, फिर तो आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए। अगर बतौर टूल या यूरोप में इंटर होने के लिए आप आ रहे हैं और आपने बेल्जियम को सिलेक्ट किया है, तो सर हरगिज़ इस मुल्क को नहीं सिलेक्ट करना है, क्योंकि ये मुल्क जिस तरह आप अपने मफाद में संजीदा हैं, आपको सिर्फ अपने मफाद अजीज़ हैं, बाकी आपको किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये आपसे भी ज़्यादा जो है खुद गरज है। सर ये इतना जालिम मुल्क है, इसने एक मिनट नहीं लगाना। सर जिस वक्त आप बेल्जियम में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, ये बाकायदा आपके साथ एक एग्रीमेंट कर रहे हैं। ये 4-5 मुल्क बड़े सख्त हैं। कोई भी मेरी बात सुन रहा है, अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर आप बेल्जियम में आ रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप सही पढ़ने के लिए आ रहे हैं फिर तो ठीक है, आप पढ़ाई करें। पढ़ाई करने के बाद आप पाकिस्तान चले जाएँ, या आप पढ़ाई करने के लिए आएँ और आप, मैं मिसाल देता हूँ, आप स्पेन पेपरों के लिए चले गए या पुर्तगाल पेपरों के लिए चले गए, सर ये एक मिनट नहीं लगाता, ये आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देगा। जिस वक्त आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आ जाएगा, आप शादी भी कर लें तो आपके पेपर नहीं बन सकते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर वाकई आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, फिर आपको बेल्जियम को सिलेक्ट करना है। अगर आप पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, बतौर टूल आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस मुल्क में बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि ये बहुत सख्त मुल्क है। 4-5 मुल्क इतने सख्त हैं कि इसमें आपने गलती से भी अगर पढ़ने के लिए आ रहे हैं फिर तो आपको आना चाहिए। अगर आप सिर्फ यूरोप में एज इंटर होने के लिए आ रहे हैं, सर ये एग्रीमेंट आपके साथ कर रहा है। ये एग्रीमेंट करने के बाद, ये अगर आप इसके एग्रीमेंट को पूरा नहीं करते, आप मिसाल देते हो स्पेन चले गए, पुर्तगाल चले गए, जर्मनी चले गए, या कहीं और जाके साइलम किया, कुछ भी कर दिया है, सर ये आपको बताएगा नहीं। ये आपका नाम एक मिनट नहीं लगाते, ये शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल देंगे। उसके बाद आपके ना यूरोप में पेपर बन सकते हैं, आप शादी भी कर ले, आपके पेपर नहीं बन सकते। यूरोप आपके ऊपर बैन कर देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। कोई भी मेरी बात सुन रहा है उस तक ये मेरा मैसेज पहुंचाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है, कोई भी यूरोप में इस वक्त रह रहा है, मैं एज अ वॉलंटियर वर्क कर रहा हूँ, मुझे कोई भी मसला नहीं है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए काम नहीं कर रहा, मैं एजेंट नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहा हूँ। यूरोप से अगर आप कहीं भी मूव होना चाहते हैं तो एक दफ़ा मशवरा कर लेना है, क्योंकि मुझे पता है अगर आपने कोई भी मशवरा बगैर इस तरह मूव हुए तो सर आपका नाम शेंजन इंफॉर्मेशन सिस्टम में आएगा। इसलिए एक दफ़ा आप किसी कंसर्न बंदे से एक दफ़ा रब्ता कर लें, क्योंकि ये आपके हक में है। तो ये जो है अपडेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट थी। मैं नहीं चाहता था आपकी ज़िंदगी तबाह हो या किसी बच्चे की ज़िंदगी तबाह हो, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े बड़े मजबूर लोग भी मौजूद हैं, जिन बेचारे अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के, अपनी ज़मीनें बेच के अपने बच्चे को बेचते हैं ताकि यहाँ पे आके उसका मुस्तकबिल बन जाए। तो मैं नहीं चाहता इसमें वो लोग भी बीच में शामिल हैं, तो मैं नहीं चाहता उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाए। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो प्लीज़ जो भी मेरी बात सुन रहा है, ये उस बंदे तक आपका काम है, ये पहुँचाए, आगे पहुँचाना आपका काम है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, आपके साथ शेयर करूँ।